बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो, खुशहाल हो। आज ना अब मैंने अपने दिन की जो रूटीन शुरू की है, ये सुबह के नाश्ते शुरू किया है। बच्चे जो हैं स्कूल जा चुके हैं और मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे और हस्बैंड के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ कि बच्चे चले गए हुए थे। तो नाश्ते में हम ज़्यादातर अंडा ही खाते हैं। एक तरफ मैंने दूध बॉयलर निकल गया था और तरफ चाय रखी हुई है, और साथ जो है ना मैं अंडे फ्राई कर रही हूँ। और ये जनाब मेरी है नाश्ते की रूटीन। आज आपके साथ मैं बहुत अच्छी एक रेसिपी शेयर करूँगी, मेरी वीडियो के साथ रहेगा इसलिए, और मेरी वीडियो को स्किप न कीजिएगा। मुझे आपसे आज बहुत अच्छी और ज़रूरी बातें जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इस टाइम पे, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो सबसे पहले बात, मैं आपके साथ कुछ दिन से मैं सोच रही थी कि मुझे आपके साथ ये बात शेयर करनी चाहिए या नहीं, लेकिन ज़ाहिर है आप मेरी एक फैमिली हैं, तो मुझे आपके साथ ये बात शेयर करने में बहुत अच्छा लगेगा। बात ये थी कि हम लोग जो है ना आजकल जो हम लोग जिस हालात से गुज़र रहे हैं, हर घर में परेशानी, टेंशन्स और पता नहीं क्या क्या, हर बंदा डिप्रेशन का, मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे आसपास बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के लोग हैं, और उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक़ किसी दूसरे इंसान से होता है। मतलब हम अपनी तरफ से अच्छा कर रहे होते हैं, और जो दूसरे जो लोग हैं ना वो कुछ और समझ रहे होते हैं, और जो है ना वो डिप्रेशन हो जाता है। इस वजह से हर बंदा जो है ना वो अपनी सोच में अपनी जगह पे सही होता है। तो मैंने ना कुछ अरसे से मेरे साथ भी ये सिचुएशन चल रही थी, तो फिर ना मैंने इस बारे में बहुत सोचा और बहुत पढ़ा इस बारे में। तो फिर मैंने एक प्रोग्राम देखा, उसमें वो बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ वो बातें शेयर करती हूँ। वो बात ये कर रहे थे कि हम अगर किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छा सलूक करते हैं, किसी के साथ अच्छाई करते हैं, तो हमें आगे से ये उम्मीद हो कि वो हमारे से अच्छा सलूक करें। वो कम से कम ये ना करें कि अच्छा सलूक मतलब इस तरह से कि अच्छा सलूक तो जब हम छोटे होते हैं तो हम कहते हैं हमें अप्रिशिएट किया जाए, हमें थैंक यू, थोड़े बड़े हो जाए थैंक यू बोला जाए, थोड़े और बड़े हो जाए तो हमारा दिल करता है कि कम से कम ये ना हो कि वो हमारी किसी के सामने बुराई करें, क्योंकि हम उससे दिल से अच्छा कर रहे होते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि वो हमें उसकी बुराई जो है वो फिर भी हमें कहीं ना कहीं से मिल जाती है। तो अगर इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करें, सोचें, तो बात ये है कि मैंने फिर एक आयत पढ़ी, हदीस पढ़ी, और हदीस का तर्जुमा जो था वो ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप किसी के साथ अच्छा सिला रहमी करते हो ना, तो फिर आप अल्लाह के लिए उसको छोड़ दें, क्योंकि सिला रहमी करने के लिए हमें अल्लाह ताला ने ही इस काबिल बनाया होता है कि हम किसी के साथ सिला रहमी करें। हमारी अपनी इतनी अहमियत नहीं होती, हम अपने दिल से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ताला जो है ना वही हमारे दिल में ये बात डालता है कि हम किसी के साथ अच्छा या बुरा कर सकते हैं। तो जब हम किसी के साथ कुछ कर लेते हैं तो हमें फिर इस चीज़ को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसका सिला जो है वो हमें अल्लाह ताला देंगे। इसका जो सिला है जो भी है वो हमें अल्लाह ताला की तरफ से ही मिलेगा। हम चाहे जो मर्ज़ी कोशिश कर लें अपने दिल से अच्छा हो किसी की तरफ से, लेकिन अगर हम अपने दिल में ये थोड़ी एक्सपेक्टेशन निकाल देंगे ना, हम जो लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं हमें वो निकाल देनी चाहिए, तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी हद तक सुकून में आ जाएगी। और ये मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सुकून हो गया। देखिए, एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है कि 3 दिन से ज़्यादा जो है वो किसी के साथ, अगर आप अपने रिश्तेदार या दोस्त के साथ आप नाराज़ रहते हैं, और इस हालत में अगर किसी की डेथ हो जाती है, कोई फौत हो जाता है, तो जो फौत होने वाला है उसका ठिकाना सीधा जहन्नुम है। यानी इतनी सख्त सज़ा है कि आप किसी के साथ नाराज़गी भी नहीं कर सकते हैं। और ये आम इंसान के लिए है, ये किसी भी उसके लिए नहीं है, खूनी रिश्तों के लिए नहीं है। खूनी रिश्तों को तो फिर और भी ज़्यादा हम पे हक पड़ जाएगा ना कि हम उनकी नाराज़गी का ख्याल रखें, हम उनकी, तो हमें अपनी तरफ से यकीनन ये कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें। और अगर हर इंसान ये सोचने लग जाए ना, और फिर हमारी काफ़ी हद तक हमारी टेंशन, हमारी परेशानियाँ जो वो दूर हो जाएंगी। शुरू में मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि अच्छा ये यूँ नहीं हो रहा, या मैं इस तरह थी, या अब मैंने हर चीज़ जो है ना वो अल्लाह ताला पे छोड़ना सीख ली है। इंशाल्लाह आगे मैं करूँगी कि मैं आगे भी इंशाल्लाह इस पे कायम रह सकूँ, कि मैं हर चीज़ जो है ना वो अल्लाह ताला ही मुझे इस चीज़ की जो है ना वो देगा, हिम्मत देगा, हौसला देगा इंशाल्लाह ताला। तो मैंने आपके साथ आज यही बात डिस्कस करनी थी कि जब हम किसी के साथ कोई अच्छाई कर लेते हैं ना, तो फिर हमें उसको भूल जाना चाहिए। हम ये एक्सपेक्ट मत करें कि ये जो बंदा है या ये जो बंदी से हमने अच्छाई की है, ये कहीं जाके जो है ना हमारे लिए अच्छे अल्फाज बोले। हाँ, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ये करना बहुत मुश्किल है, ये अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है, लेकिन अगर हम चाहें, अगर हम ये सोचें कि ये सब हमें अल्लाह ताला की तरफ से है, हमारी अपनी इसमें कुछ भी नहीं है, और इसका सिला अल्लाह ताला हमें कितना ज़्यादा देंगे, तो फिर हम हर एक के साथ यकीन कीजिए कि हमारे के साथ अच्छे हो जाएंगे, और हर कोई हमें जो है ना वो अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, और उसकी वजह से हमारा अपना तो मेंटल पीस अच्छा बरकरार रहेगा। मेरा ख्याल है हम
हम दूसरों का भी मेंटल पीस बहुत ज़्यादा इसमें बरकरार रख सकते हैं कि हर चीज़ को बस छोड़ दिया अल्लाह ताला पे कि ठीक है, अब जो जिसने करना है वो कर ले, जो कर सकता है वो कर ले। हम खुद तो डिप्रेशन से बचते ही हैं, हम दूसरों को भी डिप्रेशन से बचा सकते हैं और उसको अच्छाई या बुराई का सिला जो है वो अल्लाह ताला देने वाला है। तो यहाँ पर आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मैं आपके साथ यहाँ पर रेसिपी शेयर कर रही हूँ मसालेदार आलूओं वाले चावल के। तो दोपहर का टाइम था, पहले मैंने नाश्ता बनाया, घर का थोड़ा बहुत काम किया और उसके बाद जो है वो आजकल जो बच्चे जो है स्कूल चले जाते हैं तो वो वापस आते हैं 1 बजे और मुझे 1 बजे से पहले पहले खाना प्रिपेयर करना होता है क्योंकि बच्चों को आते बहुत भूख लगी होती है और खाना मैंने उनके आने से पहले बनाना होता है। तो यहाँ मैंने जनाब घी डाल लिया और उसके अंदर मैंने ये तमाम गर्म मसाले, थोड़ा सा ज़ीरा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज तमाम क्वांटिटी लिख दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। नॉर्मली ये हर घर में मेरा ख्याल है कि बनता होगा, जो आलू वाले चावल बनते होंगे, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और उसके साथ साथ आज मैंने ये किया कि मेरे काफ़ी सारे मसाले वगैरह ग्राइंड करने वाले रखे हुए थे तो वो मैं आज ग्राइंड किए साथ साथ। और मैं चीनी भी थोड़ी सी ग्राइंड करके रख लेती हूँ, बच्चों के दूध वगैरह मिक्स करने में आसानी होती है, चीनी नीचे नहीं बैठती है। और जो है ना फीडर वगैरह बनाना होता है मैंने अपने छोटे बेटे का, तो यहाँ मैं साथ साथ वो कर रही थी और साथ में चावलों की तैयारी कर रही थी। थोड़ा सा जैसे ये तो मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिए हैं और प्याज़ों की वजह से हमारा गरम मसाला भी नहीं जलेगा। और साथ के साथ ना मैंने यहाँ पर लहसुन थोड़ा सा पीस लिया, मैं साथ के साथ ही पीस लेती होती हूँ, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। या इकट्ठा पीस के मैं फ्रिज में अगर रख लूँ, लेकिन फ्रेश की अपनी अच्छी खुशबू होती है। तो उसके साथ मैंने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर 1 टमाटर मैंने पहले काट लिया था और ये मैंने इसमें 2 टमाटर डालने हैं क्योंकि इन चावलों के अंदर ना स्पाइसेस तो ज़्यादा नहीं जाते लेकिन टमाटरों और मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर काट के साइड पर रखनी है और प्याज़ों को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ब्राउन होने के लिए रख लिया। साथ ही मैंने यहाँ पर जो मैंने लहसुन अभी पीस के रखा था, तकरीबन ½ टेबल स्पून वो बना था, तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। और साथ में इसको थोड़ा सा जो है वो भूनती जा रही हूँ, उसको फ्राई करती जा रही हूँ। थोड़ा सा इस पर कलर आएगा तो जो मैंने टमाटर काट के साइड पर रखे थे ना, मैंने वो भी इसके अंदर डाल दिए और इसको भी मैंने ना साथ के साथ इसको पकाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर मैं इतना वेट करूँगी कि जो टमाटर हैं वो अच्छे से हमारे गल जाएँ और उसके साथ जो है ना फिर मैं यहाँ पर डाल दिया, मैं यहाँ पर सॉल्ट में जितने मेरे ग्लास चावल होते हैं, जो भी मेजरमेंट का मेरा चीज़ होती है ना, उतना ही मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। तो और मैं इसमें चिकन क्यूब डाला है। आपने अगर मेरी पिछले कोई भी वीडियोस देखी हो तो मैं राइस में चिकन क्यूब ज़रूर डालती हूँ क्योंकि मुझे इसका पर्सनली टेस्ट बहुत पसंद है और हस्बैंड और बच्चों को पसंद है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और यहाँ मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है और तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ही मैंने यहाँ पर कूटा हुआ जो है ना खुश्क धनिया डाल दिया, ठीक है। उसको डाल के मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी और साथ ही मैंने इसके अंदर जो आलू हमने कटिंग करके रखे हुए थे मैंने वो भी साथ इसके ऐड कर दिए। यहाँ पर आलू जो है यहाँ पर डालने के बाद हम थोड़ी देर के लिए यहाँ आलूओं के साथ मसाले के साथ आलूओं को भूनेंगे। उससे ये होगा कि आलू का जो मसाला चला जाएगा। और ये मैंने अदरक डाल दिया है, जूलियन कटिंग में लंबी काट के मैंने डाल दी है। अदरक जो है वो आप पीस के भी डाल सकते हैं जैसे आपको पसंद हो, लेकिन मैंने यहाँ पर लंबी डाली। लेकिन अदरक चावलों में ज़रूर डाला कीजिए, उससे ना हमारे चावलों की अच्छा हज़म हो जाते हैं आजकल के मौसम में। और थोड़ी सी मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें लाल मिर्च कूटी भी डाली है और 2-3 मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं। आप यहाँ पर चाहें तो आप वो लाल मिर्च जो होती है ना बड़ी वाली खुश्क वाली वो भी डाल सकते हैं। और फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया भून के। इसको पानी चावलों में जिस हिसाब से आप डालते हैं उस हिसाब से डाल के पानी की जैसे बॉयल आ जाएगा कि मैंने चावल जो है मैंने इसको तकरीबन आधा घंटा पहले ज़रूर भिगोया। फिर चावल ये अच्छे वाले बासमती चावल हैं तो इनको आधा घंटा पहले या घंटा पहले ज़रूर भिगोना चाहिए। मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले इसको भिगोया हुआ था और फिर मैंने ना इसको पानी में डालकर जो है वो थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा था, मैंने नमक यहाँ पर और डाल दिया। और अब मेरे बच्चों के आने का टाइम हुआ था और बच्चों और हस्बैंड के आने से पहले बहुत शदीद गर्मी है तो यहाँ पर मैं उनके लिए स्कंजवीन बना के ज़रूर रखती हूँ। आजकल के मौसम में स्कंजवीन जो है वो बहुत अच्छी है हमारी स्किन के लिए। हमारे मतलब नींबू को जो यूज़ है ना ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है हमारे यहाँ पर अभी भी। यहाँ मैंने नींबू इसमें चीनी और थोड़ा सा नमक डाल के इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से, तो ये चीनी इसमें ज़्यादा जाती है। अब इसको ना मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और यहाँ मैं इसके अंदर नींबू काट के डाल दूँगी। स्पंजी बनाने का तरीका यकीनन सबको आता होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्योंकि अपनी पूरी रूटीन शेयर कर रही हूँ तो मैंने साथ के साथ आपको यहाँ पर स्कंजी बनाने का तरीका भी यहाँ पर आपसे शेयर कर लिया है। और इस तरह से ये डाल के नींबू इसके अंदर, मुझे तो स्कंजी में चीनी, नमक और नींबू तीनों तेज़ वाले अच्छे लगते हैं। मुझे ऐसी वाली स्कंजी बहुत अच्छी लगती है। आपको कैसी अच्छी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो में मेरे अभी साथ रहेगा, मैं आपको दिखाऊँगी चावलों का कलर एंड पे कितना ज़्यादा और कितना प्यारा आया है। और इस तरह से मिक्स करके ना मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ बच्चों के आने से पहले ताकि ये ठंडी हो जाए और फिर जो है वो जब आते हैं तो वो बड़ी खुशी इसको पी लेते हैं। और यहाँ चावल जो है वो तकरीबन दम लगने वाले हो गए हैं। पानी जो है मुझे बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा था
तो फिर मैंने ना क्या किया कि मैंने रुमाल गीला करके ना तो इसके ऊपर रख दिया। यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आपने विज़िट किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी बातें कैसी लगी और आप नेक्स्ट मेरे साथ क्या देखना चाहते हैं। और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। यहाँ मैंने रुमाल गीला करके ना इसको दम पे रख दिया तकरीबन 10 मिनट के लिए। मैं दम भी ज़रूर देती हूँ चावलों को। बच्चे जो है वो स्कूल से आ गए थे और बहुत थके हुए बेचारे आते हैं, गर्मी बहुत शदीद हो रही है, तो बच्चे जो हैं वो इस तरह से ही आते हैं कि वो बस थके थके से होते हैं। तो 10 मिनट के बाद ये चावल हमारे बिल्कुल तैयार है। बहुत मज़ेदार चावल बन के तैयार होते हैं। ज़रूर आजकल के मौसम में, लाइट मौसम में हम लाइट से खाने पसंद करते हैं, तो लाइट सा ये जो है ना हमारे राइस बने हैं, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली को खिलाइएगा, अपने बच्चों को खिलाइएगा, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने मेरी रेसिपी ट्राई की या नहीं और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और इसके अलावा जो है मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि तमाम दूसरे और लोग भी हैं जो इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ मैंने ये सलाद बना लिया, प्याज थोड़ा सा काट लिया और ये जो मैंने अपना जनाब अचार बना के रखा था, वो वाला अचार जो क्रश अचार था, मैंने वो बना के रखा हुआ है, वो मैंने इसके साथ रख दिया। और ये बहुत मज़ेदार हमारा जो है वो। तो मेरी रेसिपी के साथ रहेगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।